दोस्तों, ये बोंग पाई की रेसिपी फॉलो करने के बाद भी अगर आपसे पाए मज़े के नहीं बने ना, तो जो आपका खर्चा आएगा ना, इंशाल्लाह मैं वापस करूँगा। लेकिन मैं शर्तिया कहता हूँ कि जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इतने मज़े के पाए बनेंगे कि हर कोई आपसे ज़रूर पूछेगा कि किस रेसिपी से ये पाए बनाए हैं। इतने मज़े के पाए आपने कैसे बनाए। मैं ये दो चार मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ जो मेरी अपनी हैं उनको मिक्स करके ये बनाऊँगा। इंशाल्लाह ऐसे ज़बरदस्त बनेंगे। मैंने मार्केट में कहीं भी बिकते हुए इतने मज़े के पाए नहीं खाए, और ना आज से पहले कभी इतने मज़े के पाए मैंने खुद घर में बनाए। रेसिपी को आपने फॉलो करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। एक बहुत ही ज़बरदस्त सी शानदार सी ना रेसिपी आपको आज पता चलेगी। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त इसकी लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज चांद रात है। कल मेरे घर में कुछ मेहमानों की दावत है, जिनके लिए स्पेशल बोंग पाए बना रहा हूँ एक नई तरकीब के साथ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जिसके लिए मैंने ना यहाँ पर 4 पाए लिए हैं, कट्टे के पाए, बड़े साइज़ के पाए जिसे कहते हैं। 2 ये हैं, 2 ये हैं, और 4 किलो है बोंग। ज़बरदस्त से हम पाए बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और मैं ये सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ना हम ये पाए लगाएंगे। देख लें, ये आम घर के किचन के चूल्हे पे नहीं बनेगा, बल्कि इसको पकाने के लिए हम इस तरह एक बड़ा पतीला जो है ना, देगचा, वो लेंगे और पाए हम इस तरह सारे जो है ना नीचे लगाते जाएंगे। इस तरतीब से सारे पाए हम नीचे लगा देंगे। हड्डियाँ जो है ना, हड्डी की जो साइड है वो नीचे वाली साइड पर रखेंगे। ये पाए बनेंगे इंशाल्लाह, आपको मज़ा आ जाएगा। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त होगी। 2 पाए तो हम लगा चुके हैं, अब मज़ीद ये 2 पाए जो हैं और लगाते हैं। ये देखें, इस तरतीब से ना ये सारे पाए हमने ऐसे लगाने हैं। जब आप पाए बनाएं तो पाए आपने सबसे नीचे इस तरतीब से लगा देंगे। और अब हम लगाएंगे बोंग। 4 किलो बोंग है, वो भी हम इस तरतीब से सारी लगा देंगे। ये देखें, मीखों का जो रुख होता है ना, वो ऊपर की तरफ रखना चाहिए, ताकि मीखे बाहर ना निकलें, हड्डी के अंदर ही रहें। ये देखें जी, ऐसे ज़बरदस्त। ये सारी बोंग, सारे पाए एक तरतीब से हमने लगा। कुछ खड़े मसाले लेंगे हम, गरम मसाले, जिसमें 2 टेबलस्पून ज़ीरा लिया, तकरीबन 10 अदद सब्ज़ इलायची है, 5 अदद बड़ी काली इलायची, 2 बड़े टुकड़े जो हैं दारचीनी के, 5 अदद बादियान के फूल, 20 के करीब लौंगे, और 1 टेबलस्पून ली है काली मिर्चें, और 4 से 5 लिए हमने तेज़पात के पत्ते। ये एक परफेक्ट रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा जब ये पाए आप ख़ुद बनाएंगे। अब ये मसाले हम शामिल करेंगे पाव में। ये सारे मसाले हम शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे हम। सर्विंग जो स्पून होता है ना, तकरीबन ये बन जाएंगे 10 टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट हम शामिल कर देंगे। ये देखें जी, इस तरह सारा शामिल कर दिया हमने। और अब हम प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। 250 ग्राम हमने प्याज लिए, पेस्ट बना के वो भी इसमें हम शामिल कर रहे हैं। दोस्तों, आपने ना मेरे कहने पे ये रेसिपी ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और आप कहेंगे कि जुगनू भाई कोई ज़बरदस्त सी रेसिपी दी है ईद के हवाले से। अब हम शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन 5 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर,
और इसी तरह तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हम नमक शामिल कर रहे हैं, पिंक साल्ट। नमक को हम बाद में कम या ज़्यादा देख लेंगे, अगर ज़्यादा शामिल करना होगा तो बाद में शामिल कर देंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। 5 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं हम। अब ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 250 ग्राम के करीब इसमें हम ऑयल शामिल कर रहे हैं। आप घी भी शामिल कर सकते हैं, घी से जायका जो है ज़्यादा अच्छा आएगा। ऑयल शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं पानी। पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है कि ये अच्छे से डिप हो जाएं सारे के सारे पाए और बोंग। पानी मज़ीद शामिल करेंगे हम। पानी शामिल कर दिया, ये देखें सारे पाए बोंग सारा डिप हो गया। फ्लेम को कर देंगे हम ऑन और इसको पहले हम पकाएंगे तेज़ आंच पर कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। ये देखें जनाब, ये तकरीबन 1 घंटा लगा इसको उबलने में। अब ये जब उबलना शुरू हो गया ना, तो हम फ्लेम कर देंगे बिल्कुल ज़ीरो, लो फ्लेम, दम वाली आंच पर इसको पूरी रात हम कवर करके ना दम लगाएंगे और सुबह सारा इसका जो रिज़ल्ट है आपके साथ शेयर करेंगे हम। ये देखें इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। जो पाई की यखनी बन रही है ना, उम्मीद है इंशाल्लाह टेस्ट भी मज़े का होगा। तो चलो सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। बोंग पाए पकते हुए पूरी रात गुजर चुकी है, सुबह हो चुकी है, ईद की मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ। बाकी का प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें हम 750 ग्राम प्याज लेंगे, जिसको हमने सुनहरा करना है, यानी कि गोल्डन कर लेना। प्याज को अच्छी तरह हम इसमें फ्राई करेंगे। 1 किलो टोटल प्याज इस्तेमाल किए हमने, 4 पाए और 4 किलो ही बोंग में। आप प्याज की मकदार अगर 1.5 किलो भी कर लेंगे ना तो कोई इसमें फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि टेस्ट बढ़ ही जाएगा। लेकिन हमने 750 ग्राम प्याज को फ्राई करना है और 250 ग्राम प्याज हमने स्टार्ट में पेस्ट बना के डाली थी। ये देखें पाए पकते हुए ये कंडीशन आ चुकी है। ज़बरदस्त सी इसकी लुक बन चुकी है, ज़बरदस्त ये गल चुके हैं, पाए की बोटियाँ जो है गल चुकी हैं। बोंग हमने दरमियान में से निकाल ली थी। जब बोंग ज़्यादा गल जाती है तो वो टूट के बिखर जाती है। आप बोंग को अलहदा कर लें और जो मीखों वाली हड्डियाँ होती हैं ना, नली वाली हड्डियाँ, वो भी निकाल के नलियों को अलग कर लें और बोंग को अलग कर लें। प्याज हमारी गोल्डन हो जाएगी, तब हमने इसको निकालना है और अब हम इस प्याज का पेस्ट बनाएंगे, इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। 750 ग्राम हमने प्याज ली थी। पेस्ट जो हम बनाएंगे ना, पेस्ट हम बनाएंगे दही के अंदर। यहाँ पर हम प्याज को ब्लेंडर में शामिल करेंगे और साथ ही आधा किलो दही इसमें शामिल करेंगे और इसका पेस्ट बना के जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था ना, उसी में शामिल कर लेंगे ये पेस्ट। और अब हमने इसको भूनना है। ये देखें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेंगे ताकि जो जग में पेस्ट लगा रह गया है वो भी साफ़ हो जाए और हमारा मसाला जो है ज़ाया ना हो। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून रोगनी मिर्च शामिल कर रहे हैं, या कश्मीरी मिर्च शामिल कर लें या रोगनी मिर्च शामिल कर लें। और इसी तरह हल्दी पाउडर शामिल किया, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर इसमें शामिल किया गया। इसमें बहुत सारे मसाले शामिल नहीं करेंगे। नमक हम, मिर्चें, खड़े गरम मसाले, सारा कुछ हम स्टार्ट में शामिल कर चुके हैं। सिर्फ हमने रोगनी मिर्च, हल्दी और प्याज का मसाला भूनना है इस तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से इसको भूनना है कि ऑयल जो है अलग हो जाए इसका। अब
कलर देखें, रोगनी मिर्च की वजह से इसकी रंगत कितनी ज़बरदस्त है। मसाला भुनने के बाद हम सारा का सारा मसाला, ये जो हमने बोंग पाए तैयार किए हैं, यखनी बनाई है, सारा इसमें शामिल कर देंगे। इस तरीके से शामिल करें। अब आप पाए की लुक देखें, इसकी जो तरी है उसका कलर देखें कितना शानदार है, खूबसूरत कलर है। और अब हम इसको तेज़ आंच पर तकरीबन आधा घंटा पकाएंगे ताकि इसका शोरबा भी थोड़ा गाढ़ा हो जाए और इसमें जो कसर है वो ख़त्म हो जाए। मकसद हमारा शोरबा इसका गाढ़ा करना है। आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। नमक हमने टेस्ट किया है, काम है। नमक के बाद हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। जितनी मिकदार में हमने यहाँ बोंग पाए बनाए हैं ना, और जो शोरबा रखा है, कम से कम 4 टेबल स्पून अच्छी क्वालिटी का खुशबूदार गरम मसाला शामिल किया जाएगा। और इसी तरह 4 टेबल स्पून अच्छी क्वालिटी की काली मिर्च को पीस कर वो इसमें शामिल करें। एक परफेक्ट जो जायका है ना, इंशाल्लाह बनेगा। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बोंग पाए हमारे तैयार हो चुके हैं। मिक्स करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट कवर करके दम लगा देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू बस जाए। बोंग देखें, बोंग गल चुकी थी। पाए डिश आउट कर लेते हैं। आप यकीन करें, मैंने इससे मज़ेदार पाए पहले नहीं खाए। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बोंग पाई की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ जुगनू फूड पर मौजूद हैं। आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।